वहाबी कहता कान खोल कर सुन ले अमेरिका, और कान खोल कर सुन ले उसके दलाल चाहे जिस मुल्क में हो। फलस्तीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, फलस्तीन कोई जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि फलस्तीन वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे खूब सुपर पावर कहलाता था अपने आप को, खूब चील कौवा की तरह उड़ करके बारूद गिराने वालों, फाइटर जेट से आकर के हमले करने वालों, अरे हिम्मत है तो जरा जमीन पर उतरकर दिखाओ। तारीख वही दोहराई जाएगी जो करबला में हुसैन ने दोहराया है, और इजराइल के जुल्म के समर्थन में वही लोग हैं जिन्होंने भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों के खिलाफ अंग्रेजों की दलाली की थी, अंग्रेजों की वकालत किया था, अंग्रेजों के टुकड़े खाए। और वैसे भी मुसलमान को उर्दू अखबार की कभी जरूरत पड़ा करती थी। हाँ, ये भी सच है कि हुकूमतों से बलियाबी दो दो हाथ उर्दू के लिए लड़ तो लेता है, लेकिन जिनसे उर्दू पहचानी जाती है वही अगर उर्दू के लिए खंजर लेके घूमे सुबह शाम कत्ल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है दुनिया की और जबानें जिंदा रहेंगी, उर्दू की लंबी उम्र नहीं होगी। ले दे करके ये बेचारे हमारे उलमाए कराम, लफ्ज बेचारा मैंने इसलिए कहा है कि मोहल्ले के लोगों का बेटा शराब पिए तो मुसलमान कहता है इमाम साहब क्या कर रहे हैं। किसी का बेटा आवारा बन जाए तो मेरी कौम कहती है मौलाना लोग सिर्फ सोते और खाते हैं। मुल्क में मजहब इस्लाम पर कोई पत्थर मारे तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोफेसर निकल कर नहीं आता। उस वक्त भी मेरी गूंगी कौम बोलती है कि मौलाना लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। जब एक बाप अपने बेटे की कीमत लगाकर जानवर की तरह बेचता है, उस वक्त फिर मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्यों नहीं बोलते। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन तुम अपने बेटे की बारात में आर्केस्ट्रा और डीजे लेकर जाओ, आलिम मना करे तो आप ही कहते हो कि ऐसा मौलाना क्यों ला दिए। किसी गांव के किसी सेठ का बेटा शराब पिए और आलिम कह दे इसके जनाजे की निकाह नहीं, इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। भैया ए माइक वाले, आपका साउंड अच्छा है, आवाज से झंझनाहट कम कर दो, इक्को बिल्कुल हटा दो। हाँ, मैं ओरिजिनल आदमी हूँ, ओरिजिनल रहने दो, मुझ में मिक्सिंग मत करो। तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले बोलें तो आप भी बोल लेना, ये ना बोलें तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी, शायर हिंदुस्तान हजरत सोहराब रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इरादा है, सुनने का मूड है? अरे कितनों का। तो जब सुनने के मूड में हो तो सारा मजमा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और रंग में बोलो या रसूल अल्लाह। भैया थोड़ी और कम कर दो, आवाज सही कर दो प्लीज।
मैं क्या कह रहा था? इमाम मना कर दे मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा तो मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी तड़ से कहता फिर नहीं पढ़ाएंगे तो बिस्तरा बांध लीजिए, हिसाब ले लीजिए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, सही है कि गलत? मेरा आलिम बेचारा नहीं हुआ तो क्या हुआ? और जो कौम अपने मजहबी पेशवा को गुलाम के चश्मे से देखेगी, उस कौम की जनरेशन और औलादों में कायद पैदा नहीं हो सकता। क़यादत पार्लियामेंट से नहीं निकलती है, क़यादत असेंबलियों से नहीं आती है। क़यादत का चिराग तो मस्जिद नबवी से जला है। सुनोगे तो बोलूंगा, सुनोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। क़यादत का चिराग तो मस्जिद नबवी से जला है। आज लोग विदेश नीति पर बात करते, बलियावी कहता है पूरी दुनिया के हुक्मरानों विदेश नीति तुम्हारी देन नहीं है, विदेश नीति देन है मेरे मुस्तफा के चहीते अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का। फारूक आजम ने बताया है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्कों से रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक मुल्क को दूसरे मुल्क की जरूरतों का कितना ख्याल रखना चाहिए, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के मुसीबतों में कैसे मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सारी गुफ्तगू उस वक्त की जाती है जहां इंसान के वजूद में जिंदगी हो। लाशों के बीच चीखने से सिर्फ इसके की दुआएं मैयत पढ़ लो काम हो जाए, उस लाशों के बीच चीखने से कहीं जिंदगी की चिंगारी नहीं निकलती। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, उठाए रखो। हाँ, स्टेज की क्या बात करेंगे, स्टेज तो स्टेज हैं। स्टेज वाले एक बार बोल दें धीरे से सुभान अल्लाह, नीचे कीजिए। मैं आपसे खुसूसी अपील करूंगा, सारे उलमा से, खास तौर से अइम्मा से, आप सब से, शायर इस्लाम मुहिब गिरामी सोहराब रजा कादरी की वालदा सख्त अलील है। दुआ फरमाएं रब्बे जुल जलाल उनकी वालदा को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो भी ईमान वाला बीमार परेशान है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, शिफा अता फरमाए। जनाबे नाज़िम इजलास मुंबई इखलास, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी सवाने नज्म में लिख दी। शायद इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी सबसे महबूब असासा होगा। मेरी जमात का निहायत ही संजीदा लहजा, निहायत ही संजीदा अंदाज में मेरे आका की नात पढ़ने वाला नौजवान मद्दाह खैरुल अनाम, मद्दाह मुस्तफ़ा जनाबे अरशद इकबाल इंजीनियर। अब आप सोच सकते हो, अपने आप को क्वालिफाइड कहलाने वालों, डॉक्टर हो, तुम्हारी जरूरत सिर्फ डिस्पेंसरी में है। इंजीनियर हो, तुम्हारी जरूरत किसी फैक्ट्री, किसी कारखाना या किसी वर्कशॉप में है। लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अगर मेरे मुस्तफ़ा के मद्दाहों में नाम लिखा लो
तो तेरी जरूरत हर महफिल में महसूस किया जाएगी। आप उनको भी सुनेंगे। और कौन है? जमजम साहब हैं। और आपको आवाज हिंदुस्तान नहीं में अहले सुन्नत का ब्रांडेड शायर, मोस्ट वांटेड शायर, वांटेड माफिया को नहीं बोलते, मुजरिम छुपा करता है सिपाही को देखकर, और बदअकीदे छुपा करते हैं जमजम को देखकर। माफ कीजिएगा, अहले सुन्नत जिसका नाम मसलके आला हजरत है, इसमें मिक्सिंग नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए। आज मिक्सिंग नहीं है, न मिक्सिंग है न फिक्सिंग है, न मिक्सिंग है न फिक्सिंग है। हम वो नहीं जो नबी के गद्दारों के साथ फिक्स कर लें, और हम वो नहीं जो सहाबा और के गद्दारों के साथ मिक्स हो जाएं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों तो तवज्जो चाहूं। मेरे रजा का कंसेप्ट क्लियर है, रहेगा तो 110%। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के 99 औसाफ में सब माने एक न माने और हम उसे मुसलमान मान लें। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, भीड़ की नहीं, पढ़े लिखो की। समझ में आवे तो बोलिए। यानी सब माने एक न माने, और दलील देके इतना तो मान ही रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये ईमान है। कोई मुरक्कब नहीं है कि किलो से कुछ ग्राम घटा के काम चला लो। रहेगा तो पूरा ईमान वाला रहेगा, नहीं रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। इस्लाम का एक मेयार है, इस्लाम की एक कसौटी है, इस्लाम का एक दस्तूर है, और यह दस्तूर किसी मुल्ला ने नहीं बनाया है, यह दस्तूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। तवज्जो चाहूं प्लीज बेटे, जल्दी कीजिए। आधी रात बिता दी है इसी रेफ राइट में। यही सब काम करना हो तो बहुत सारे लोग हैं, इस काम को कर लेंगे। बलियावी जैसे निकम्मे को क्यों परेशान करते? मेरी जिंदगी में बहुत काम है। बोल दो मोहब्बत से। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो? तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? मिक्सिंग मुकम्मल ईमान वाले हैं। वाह, बात हजरत कुछ आगे बढ़ गई थी। एक कानून है, एक दस्तूर है। अच्छा, एक बात ईमान से बताओ कि भारत के कानून और संविधान को जो ना माने, वो भारत का वफादार होगा कि गद्दार? जोर से बोलो, वफादार होगा कि गद्दार? बोलो जोर से, भारत का वफादार होगा कि गद्दार? तो जो नबी के कानून को ना माने वो मुसलमान होगा कि नहीं? रहेगा। टोपी पहन ले तो, दाढ़ी रख ले तो, पीरी मोरीदी कर ले तो, खानकाह बना ले तो, नमाज पढ़ ले तो, क्यों? जोर से, जोर से, जोर। तवज्जो चाहूं, गोया ये क्लियर हो गया
कि नबी को मानो, अबू बकर को ना मानो, रसूल को मानो, फारूक आजम को ना मानो, मुस्तफा को मानो, मौला अली को ना मानो, हसनैन को मानो, उस्मान गनी को ना मानो, तो माफ करना, इंडिया की नहीं, इंडिया की नहीं, खाने काबा में भी तू इमामत करेगा तो माफ करना, काबे की तरफ तो नियत कर लूंगा, तेरे पीछे नियत नहीं बात होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, शेर आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुनोगे तो कुछ बोलना। अच्छा, एक शेर मैं भी पढ़ दूं। अब तरन्नुम तो इन लोगों जैसी नहीं है। तरन्नुम में लेके पढ़ दीजिए आज। अरे साहब, कुछ तो मेरा भरम रहने दीजिए। बस सिर्फ एक शेर बोल दे मोहब्बत से, जोर से। लीजिए, जब आपने हुक्म फरमाया है एक शेर तो एक शेर पढ़ दूं, लेकिन तरन्नुम से नहीं पढ़ता हूं। और ये भी तय है कि अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो जमजम का क्या होगा। बरकैफ मुलायजा फरमाइए। सिर्फ एक शेर। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। मता कहते हैं पूंजी को, अश्क कहते हैं आंसू को। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। अहले इश्क अहले फिक्र की तवज्जो का तालिब हूं। किसी आशिक ने कहा है, बाप की मैयत पे आंसू गिराने वालों, औलाद के जनाजे पे चीखे मारने वालों, दौलत लुट जाने के बाद सीना पीट के रोने वालों, घर बार छूट जाने के बाद सिसकियां भरने वालों, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं है रे कि बाप की मैयत पे गिरा दे, मां के इंतकाल पे बरसा दे, भाई की जुदाई पे गिरा ले। मुस्तफा के आशिकों, तेरे अश्क तेरे आंसू हैं कहां के लिए, पता बताया दूसरे मिसरे में। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए, और गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। गमे नबी में हमें तड़प तड़प कर, आंख खोल तो मैं दिखा दूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है। कुछ अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अब हमको सोचना पड़ता है कि कुछ अच्छे लोग मिले तो कुछ अच्छी गुफ्तगू हो, बाकी बोझ से किसी मसले का हल नहीं है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था। गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। गमे नबी में हमें तड़प तड़प के मरने दो। अगर ये मंजर देखना हो तो फलस्तीन देख लो।
गमे नबी में बोल मैं रहा हूं, डर स्टेज वाले रहे। बहुत अच्छे हजरत। बोल मैं रहा हूं, डर ये रहे। या तो हैरत हो रही है, अरे बोल दोगे भैया तो निकाह नहीं टूटेगा, देखिए सर ही हिलेगा, बोलेंगे नहीं। मैं जान रहा हूं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात, मौलाना जोर मत दीजिए, मैं जानता हूं का लड़ी है रन में जिनका तेल चुए जुल्फन में। वो कहा तो आजमाए हुए है, जो दिन भर में 20 मरतबा जुब्बा बदले, उससे उम्मीद मत रखना कि वो मुसल्ली बदल लेगा। तवज्जो चाहो, सुनो अब तकरीर बलियाबी की, बोल दो मोहब्बत से, बोल दो, सुनना है तो बोल जोर से। गमे नबी में, गमे नबी में, गमे वतन में नहीं, गमे नबी में। और बलियाबी कहता कान खोल कर सुन ले अमेरिका, और कान खोल कर सुन ले उसके दलाल चाहे जिस मुल्क में हो। फलस्तीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, फलस्तीन कोई जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि फलस्तीन वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अजमत इस्लाम, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला। और इजराइल के जुल्म के समर्थन में वही लोग हैं जिन्होंने भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों के खिलाफ अंग्रेजों की दलाली की थी, अंग्रेजों की वकालत किया था, अंग्रेजों के टुकड़े खाए थे, अंग्रेजों की गुलामी किया था। लेकिन उस जमाने में भी विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था ये भारत की आजादी की बात करता टेररिस्ट है, ये भारत के अलग मुल्क बनाने की बात करता गुंडा है, ये भारतीय जितने हैं हिंदुस्तान की आजादी की बात करते ये दहशतगर्द हैं। तो तुमने उनको दहशतगर्द कहा जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सड़कों पर अपनी औलादों की कुर्बानी दी, चाहे मौलाना अशफाकुल्ला हो या हसरत मोहानी हो या डॉक्टर या हसरत मोहानी हो या मौलाना मजहरुल हक हो। बलियाबी को कहने दो, भारत के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी की क़ियादत में मजहब नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, रजात नहीं देखा, बिरादरी नहीं देखा। अगर बिहार से, बिहार के आरा से अगर खड़ा हो गया कोई योद्धा वीर कुंवर सिंह, तो उसके पीछे पीर अली चल पड़े। ये नहीं देखा कि ये वीर कुंवर सिंह राजपूत या मुसलमान नहीं, बल्कि ये सोच कर चले कि ये वो है जिसके पीछे भारत की आजादी है, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें टूटेगी। तो अब अगर अपने वतन की आजादी और अपने वतन पर हुकूमत करना दहशतगर्दी है, तो तारीख के कलेजे में दम है तो बोलो कि राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो राष्ट्रपिता बापू भी दहशतगर्द थे, बोलो वल्लभ भाई पटेल भी दहशतगर्द थे, बोलो बाबू वीर कुंवर भी दहशतगर्द थे, बोलो मौलाना मजहरुल हक भी दहशतगर्द थे। इसलिए कि वतन की आजादी के लिए विक्टोरिया के गुंडों से टकराना ये भारत और वतन से मोहब्बत और प्रेम की कहानी। तो आज जो फलस्तीन के निहत्थे, फलस्तीन के मजलूम उनसे टकरा रहे हैं जिनको उन्होंने छुपने की जगह दी, खाने को रोटी दिया, पीने को पानी दिया। आज उनकी औलादों पर पानी बंद करके जश्न मनाने वालों, याद रखना मस्जिद अक्सा से करबला बहुत दूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, रिफात इस्लाम,
गाजी मिल्लत अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर। बोलो बोलो, सुनना है तो बोलो बोलो बोलो, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, बोल जोर से या हुसैन। अबे डरता क्यों किसी के बाप के देश में नहीं, अपने मुल्क में बोल, जोर से बोलो, जोर से, जोर से, मोहब्बत से। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आज पूरी दुनिया के सरमायादार मुल्क रिसर्च कर रहे हैं, मुसलमान गरीब है। प्लीज, मुसलमान गरीब है, मुसलमान निहत्था है, मुसलमान अनपढ़ है, अनपढ़ है। अलग अलग नाम और डिग्नेशन और पहचान के साथ मुसलमानों का परिचय कराया गया पूरी दुनिया में। कुछ इंसानियत के कातिलों ने कहा इस्लाम कत्ल गारत की बात करता, और ये बातें वो करते हैं जो अपने घरों में शिकम में रोज 10-5 कत्ल कर दिया करते हैं। इस्लाम ने रोक दिया, कहा खबरदार, रोजी तुम नहीं देते हो, रोजी रब देता है। मां के शिकम में औलादों को कत्ल करने का इख्तियार तुझको नहीं है। जो रब जमीन बनाया है, कयामत तक कितने लोग पैदा होंगे, कितने मरेंगे, ये लिस्ट हुकूमतों के पास नहीं, रब के फरिश्तों के पास है। कौन कहां खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये तुम तय नहीं करोगे, वो तय हो चुका है। इसलिए मुफलिसी और गुर्बत के डर से तुम बेटों का कत्ल करते हो, मुस्तफा का गुलाम नहीं कत्ल करता। इसका हुक्म कुरान ने क्लियर दे दिया। वक्त होता तो उसकी तरफ जाते। और अपने दिमाग से ये भूत उतार दो कि कोई मुल्क तेरे साथ होगा। ये दिमाग से निकाल दो। और भारत में तो यह उसी दिन निकल गया था। यह उसी दिन निकल गया था। अब अहले इल्म इजाजत दे दें तो मैं अर्ज कर दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे बोलो जोर से। ये तो उसी दिन निकल गया था। जमीन रब ने बनाई, आसमान रब ने बनाया, चांदो सूरज रब ने बनाया, सारी कायनात, जोर से बोलो, जोर से, रब ने बनाया। जमीन तो बन गई थी, लेकिन बताने वाला नहीं था कि बनाया किसने। प्लीज बेटे छोड़ दो, छोड़ दो। उलमा की तवज्जो चाहो। जमीन बन गई थी, बताने वाला कोई नहीं था, इसका खालिक कौन है। आसमान का शामियाना तन गया था, बताने वाला कोई नहीं था, उसका मालिक और खालिक कौन है। आसमान के सीने पर चांद और सूरज दोनों चिराग जल गए थे, बताने वाला कोई नहीं था कि चांदो सूरज का खालिक कौन है। वो है जहां मेरे नबी ने इमामत किया है, सारे नबियों ने सजदा किया। नारे खूब सुपर पावर कहलाता था अपने आप को, खूब चील कौवा की तरह उड़ करके बारूद गिराने वालों, फाइटर जेट से आकर के हमले करने वालों,
अरे हिम्मत है तो जरा जमीन पर उतरकर दिखाओ। तारीख वही दोहराई जाएगी जो करबला में हुसैन ने दोहराया है। और इजराइल के जुल्म के समर्थन में वही लोग हैं जिन्होंने भारत के जंगे आजादी के मुजाहिदों के खिलाफ अंग्रेजों की दलाली की थी, अंग्रेजों की वकालत किया था, अंग्रेजों के टुकड़े खाए। ऊपर मिट्टी नीचे पानी, क्या बात रही। ऊपर मिट्टी नीचे पानी, हाय हाय हाय। बोल दो तो एक नुक्ता बोल दो जोर से, जोर से। क्या निजामे कुदरत है। ऊपर मिट्टी नीचे पानी। पानी से मैंने कहा अरे तू नीचे क्यों कहा, मैं अकेले नहीं हूं। मैं अकेले नहीं हूं। जमीन के ऊपर तेरे साथ चोर भी है, मुत्तकी भी है, बेईमान भी है, शराबी भी है, साले भी है, बदकार भी। बलिया भी कहता है अकल के टूवरो। मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीद कर लाया जाए। नहीं समझ में आएगा, समझ में आवे तब ना। मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीद के लाया जाए। अब खुद ही सोच लो कि जब माबूद ही बिकता हो, जब माबूद ही बिकता हो तो बंदों का आलम क्या होगा। लेकिन बलिया भी कहता मेरे यार मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट में बिकता हो। पानी ने मुस्कुरा कर कहा मैं अकेले थोड़ी हूं, मेरे साथ हीरे भी है, सोना भी है, चांदी भी है, जवाहरात भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, एल्युमिनियम भी है, गैस भी है, कोयला भी है, हीरा भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केमिकल भी है, रासायनिक भी है, सब है। मैंने कहा इतनों के बीच तू कैसे, न लज्जत बदले, न टेस्ट बदले, न जायका बदले, न मजा बदले। जवाब दिया जिस तरह सबके बीच रहकर मेरा कोई मजा नहीं बदल सकता, उसी तरह जमीन के ऊपर रहकर सबके बीच में होने के बावजूद भी मुस्तफा के गुलामों की न कोई शक्ल बदल सकता, न सूरत बदल सकता, न हयात बदल सकता, न शबी बदल सकता, न सोच बदल सकता। जिस तरह मैं जमीन के नीचे रहकर ओरिजिनल हूं, उसी तरह मुस्तफा वाले जमीन के ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। वाह। इजराइल के समर्थन में लड्डू बांटने वालों, याद रखना तारीख अपने आप को दोहराएगी। आज भी मेरा भारत अंग्रेजों के दल्लों की पहचान करके लिस्ट रखे हुआ है। लाख गला फाड़ करके कपड़े का रंग बदल कर बोलो कि मैं भक्त हूं, बोलता नहीं नहीं। लेकिन इसी भारत में एक संविधान देने वाला डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस आदमी ने कहा कि बहुत दिनों तक छल के बल पर सत्ता की कुर्सी नहीं रखी जा सकती है, संख्या बल की बुनियाद पर रखी जाएगी। जो चाबी बनाई थी बाबा भीमराव अंबेडकर ने, नीतीश कुमार ने उस पर सिर्फ थोड़ी सी धार चढ़ा दिया है। बांट लो मिठाइयां। जो खूब सुपर पावर कहलाता था अपने आप को, खूब चील कौवा की तरह उड़ करके बारूद गिराने वालों, फाइटर जेट से आकर के हमले करने वालों,
हिम्मत है तो जरा जमीन पर उतर कर दिखाओ। तारीख वही दोहराई जाएगी जो करबला में हुसैन ने दोहराया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर। इसलिए कि नहरे फुरात पर पानी रहते हुए भी अली असगर ने होठों को न लगाया। ये पानी की औकात बता दिया। याद रखना, तारीख जब आएगी और मुस्तफा का दीन, नाना की शरीयत, बाबा का कुरान, नाना की शरीयत, मुस्तफा का दीन, नबी का लाया कुरान, रब के महबूब की सुन्नत, फर्ज की अहमियत, वाजिब का वकार, गुंबद खजरा का तकद्दुस, मुस्तफा के दीन की अजमत पर जब खंजर चलेगा उस वक्त टैंक भी होगा, मिसाइल भी होगा, बर्चियां भी होगी, असलहे भी होंगे, आधुनिक हथियार भी होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में अब्बास का हौसला नहीं होगा, अली अकबर का आज़्म नहीं होगा, और मोहम्मद की दिलेरी नहीं होगी। ये उन्हीं की होगी जो गुलाम होगा अली का, गुलाम होगा हसन का, अकीदतमंद होगा हुसैन का, चाहने वाला होगा गौसी आजम का, और जिसके दिलों में चिराग जलाए हुए की बत्ती पड़ी होगी इमाम अहमद रजा की। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। वाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ, बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से, अरे बोलो जोर से, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जहन को इसी जगह रोक लो। रिसर्च हो रहा इंडिया की लाइब्रेरी में नहीं, या आप देख लें हमारी जमात की निहायत ही मुस्तनद और अकीदे में न लोच न कहीं से खोज, खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ, जिसका डिसीजन और फैसला दो टुक है, जो रजा वाला नहीं वो हमारा कभी नहीं। उस खानवादे के कई शहजादगान तशरीफ लाए हैं, और ये कौन सा गांव है? पिलकी भी, चक भी, हसन भी। हमारा यार जो हसन होगा वो पिलकी नहीं होगा, दिल की होगा। तरमीम तो वो करता है भाई साहब जिसकी इबारत नहीं हो। हमारे पास तो वो मतन भी पुरानी है, शरह भी पुरानी है। अब बिला वजह के लोगों को गलतफहमी होती है कि बलियावी साहब को पढ़ने को फुर्सत नहीं, तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे। हाँ है, नहीं, और ये उसी को होती है जिसको मिनहाजुल अरबिया नहीं आती है, जिसको मस्दर और मुश्तक की तमीज नहीं, जो इस्म और सिफत न समझा सके, जो सिफत और मौसूफ न बता सके, जो मुजाफ और मुजाफिले की गर्दान न बता सके, तरकीब न बता सके। चूंकि गलतफहमी इस बात की होती है कि उनका जुब्बा बड़ा लंबा है और पगड़ी बड़ी ठोस है, तो हमने पगड़ी बांधने की अपने सर पे ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मेरी जमात का कोई ऐसा भी नंगा सर है जिसमें मसलक बचाने की ललक है, उसके सरों को बलियावी कभी नंगा भी नहीं रहने देता, गमछा उतार के बांध देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब सुन सकते हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से। अब जहन हाजिर करो, रिसर्च हो रहा। गुर्बत में ये एक नंबर पर,
और माफ करना, कल भी सऊदिया से हम मुतमईन नहीं थे, आज भी मुतमईन नहीं है। और इस्लाम सऊदिया के शाहों के बल पे नहीं, पूरी दुनिया में फैला। हाँ, ये तय है, हवेलियों में लोग रहे लेकिन इस्लाम का मुबल्लिग नहीं रहा। लेकिन उसी अरब की वादी में हवेली तो नहीं रही, लेकिन बिलाल के सीने में नबी के इश्क वाला दिल हमेशा रहा। हो गया, बोले। चूंकि मेरे पास कोई रटा हुआ मैटर होता नहीं है, और दाएं बाएं कुछ भी होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। बोल दो मोहब्बत से, अरे हाथ उठा के एक बार बोल दो। तवज्जो चाहो महबूब गौहर साहब, मौलाना तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में रिसर्च, वो लिंक छूट जाएगा, जोड़ दो। जमीन बन गई, खालिक कौन नहीं मालूम, आसमान तैयार, मालिक कौन नहीं मालूम, चांद सूरज सितारे सब लग गए, बनाने वाला कौन नहीं मालूम। जहन को करीब करना। जमीन थी, आसमान था, हवाएं थी, आग थी, पानी था, शम्सो कमर थे, सब थे, बताने वाला नहीं था। सबका खालिक को मालिक कौन, बताने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरब और मिस्र में नहीं आया, बल्कि बनाने वाले खालिक की खबर देने वाला आदम बन के भारत में आया। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो। ईमान वालों, हिंदुस्तानी होने पर नाज करो, छाती ठोक के बोलो हिंदुस्तानी हो। हमें फक्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं भारत में, रब के खालिक होने का पहला मुखबिर मदीने में नहीं भारत में। और यह भी तय है कि खाने काबा की बुनियाद फरिश्तों ने मक्के में जरूर डाली, बैतुल मुकद्दस की बुनियाद फलस्तीन में जरूर पड़ी, लेकिन फलस्तीन की रिफात, मक्के की हुर्मत और काबे का तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के से निकल कर नहीं गया, भारत से। वाह 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 वाह। खड़ा होकर के नारा लगाइए, खड़े होकर के नारा लगाइए, समझ में आवेगा तब ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अब बेदार हो रहा, तो 3 बजे भोर में मेरी तकरीर कराए होते। और ये भी कह दूं, कौन है जलसे के बानी, कहाँ है? अच्छा, जो भी असातिज़ा और ये सब कान खोल के सुन लें, बलियाबी उस जलसे में कतई अपनी जूती नहीं रखता है जिस जलसे में कोई अकीदे और मसलक का मिक्सिंग मौलवी रहे। नो कंप्रोमाइज। वरना थोड़ी सी अगर मैं कंप्रोमाइज कर लेता ना, तो राजनीति में कोई जगह मुझसे अलग नहीं होती। लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी उम्र 5 साल और 6 साल है, और मेरे अकीदे की उम्र की कोई न हद है न हिसाब है। कबूल किया तो क़यामत तक के लिए।
दुनिया में हंगामा है। जिस फलस्तीन को 75 साल से मारा लोगों ने, यूएनओ कहलाने वाला ह्यूमन राइट्स और इंसानियत का दुहाई देने वाला इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बेटन की नौकरानी बन के रहा, इराक पिटता रहा, अमेरिका का दलाल बन के रहा, सीरिया पिटता रहा, बोस्निया में इंसानियत का कत्ल होते रहा। काबे की कमाई से मस्ती करने वाले लोग अमेरिका के व्हाइट हाउस में टुकड़े खाते रहे, लेकिन फलस्तीन के मजलूमों की आवाज नहीं सुनाई दी। बैतुल मुकद्दस की हुर्मत और अजमत कभी याद नहीं आई। खाली हो रही मेरी माओ की गोद, और गोद में घायल बच्चे कभी उनको दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज जब बैतुल मुकद्दस की आजादी के आहद का अमामा बांध के उतर गए, तो पाले हुए हुक्मरानों के गुंडे और टीवी चैनल के दल्ले अपने मुल्क की आजादी की बात करने वालों को दहशतगर्द और आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन याद रखना, तारीख अपने आप को दोहराती है। वक्त और हालात दोनों करवट बदलते हैं। क्या शान है साहब गुलामी की, क्या शान है गुलामी की। हर तरह का असलहा रखने के बावजूद भी इजराइल के फौजियों की हिम्मत नहीं पड़ती कि फलस्तीन की गलियों में दाखिल हो सके। आखिर इसके पीछे ताकत कौन सी है? तो व्हाइट हाउस में बहस इस पर हो रही है कि जिस्म से लड़ने वालों से तो जीता जा सकता है, नबी के इश्क से लड़ने वालों से कभी नहीं जीता जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ी वाली जंग हारी जाती है, मुल्क को इक़्तिदार के लिए लड़ी वाली जंग हारी जाती है। लेकिन जिस जंग का कोई महबूब हो, जिस जंग का कोई महबूब हो, जिस महबूब के लिए वजूद के लहू की एक एक बूंदे नजर हो, माफ करना, वो दार देख कर नहीं डरता, दार देख के मुस्कुरा के कहता है मेरी मंजिल बस चंद लम्हों के फासले पर खड़ी है। और तारीख पढ़कर इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम की शबीह को बिगाड़ने के लिए तरह तरह की रोशनाई पोत रही है। टेररिस्ट कहो ताकि लोग दूर हों, दहशतगर्द तो कहो ताकि लोग अलग हो जाएं, जालिम और जाबिर बताओ ताकि लोग इस्लाम के करीब न जाने जाएं। बल्कि अभी तो बहुत पहले से चीख चीख कर कह रहा, मुसलमान तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम कर लो, तुम सही मानों में सिर्फ मुसलमान बन जाओ। सही मानों में सिर्फ मुसलमान बन जाओ। अरे इसके अंदर ऐसा एटमी पावर है ना, ईमान से ज्यादा एटमी पावर कहीं नहीं। बारूदे मिस हो जाया करती हैं, मुस्तफा का इश्क कभी मिस नहीं होता। कारतूसें मिस हो जाती हैं, फायर नहीं हो पाती, लेकिन हुसैन के इश्क की चिंगारी कभी बुझती ही नहीं है। शर्त यह है कि तेरे दिलों में वो चिंगारी जलनी भी तो चाहिए। दावा हो हुसैन के गुलाम का, मुंह से शराब की बदबू आवे। माफ करना, मुहर्रम में इस तरह के कुछ हराम खोर निकलते हैं।
डरना मत और दबना भी मत। अरे ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है रे, ये निशानी है मेरे हुसैन की मोहब्बत की, ये अलामत है हुसैन के गुलामों की। और हुसैन का गुलाम, मुंह से शराब की बदबू, ऐसे बेईमानों के को धक्के मार के झंडा छीन लेना, छीन लेना। उसके बाद कुछ बोले तो मुझको फोन कर देना, ऐसी खुराक दूंगा, एक ही दूंगा, 10 साल तक याद रखेगा घर आना। दिल में लिख लो, हुसैन का गुलाम और शराब की बदबू, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहां तो शहादत की खुशबू वाला घराना है, अल्लाह अकबर। यहां तो शहादत की खुशबू वाला घराना। बेटों की शहादत पे जो मातम न करे, औलाद की कुर्बानी पर जो आंसू न गिरावे, भाई और भतीजों की शहादत पर जो कभी माथे पर शिकन न लावे। हाँ, फख्र के साथ ये जरूर कहे, अल्लाह तेरा एहसान है, बेटे की शहादत कबूल फरमा ले। मौला तेरा करम है, अली असगर के बचपने को कबूल फरमा ले। यही तारीख पढ़ने के बाद आज पूरी दुनिया बावला बनी है, बावला बनी है। गोश्त के टुकड़े और लोथड़े वाले जिस्म को तो डरा सकते हो, मुस्तफा के इश्क वाले दिल को तुम कभी डरा नहीं सकते हो। इसलिए कि उसके दिल में जिसका दर्द है वो दर्द मुल्क नहीं है, वो दर्द मुस्तफा। तब किसी ने कहा है मताए अश्क नहीं है, इधर उधर के लिए बचा के रख इसे, तैबा की रह गुजर के लिए। और जब इस महवर को देखा है हजरत अल्लामा जय्यदुल कादरी साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ लो तो याद आ जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। क्या कहा? वो यूं फरमाते हैं, हर कदम हर नफस देखते रह गए। तवज्जो चाहो, क्या कहा? हवेली वाला, कोठी वाला, सत्ता वाला, बिल्डिंग वाला, लाल बत्ती वाला, कोठी वाला, जमींदार, सब किसको देखे? गरीब को। हर कदम हर नफस देखते रह गए। गरीब की लॉटरी निकल गई, ये देखते रह गए। जब वो पहुंचा मेरे आका के रोज़े करम पर, तो मैंने पूछा, बोल इस वक्त गरीबी याद है? बोला चुप कर, जब मैं निकला था तो सब देख रहे थे, और यहां आने के बाद मुझसे गरीबी की बात कर रहा। हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। बात जब इश्क की थी तो जिब्रील कहां चुप रहे? सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरते मुस्तफा, वाह, सूरते मुस्तफा देखते रह गए। तो मैं आखिरी बात आपसे पूछ लूं, इतना बड़ा मजमा इस इलाके में, मैं समझता हूं कि सिमरा ना,
ये चक हसन सिमरा, तीन दिसंबर को समस्तीपुर के ताजपुर हाई स्कूल मैदान में ईमान वालों की एक महापंचायत लगेगी अदारे शरिया की तरफ से, जिसका नाम तहरीके बेदारी है। जाओगे कि नहीं जाओगे? कितने लोग जाओगे? उठाओ तो समझ में बात आ। लालू का बेटा बुला दे तो नंगे पैर जाओगे, राहुल बुला दे तो कर्ज लेके जाओगे। अरे कब तक अपने बेटों के हाथ में भीख का कटोरा देके मंगवाओगे? कब तक? कौन क्यों तेरी बात करेगा जी? तुम तो सरेंडर हो चुके हो, कौन तुम्हारी बात करेगा? बात उसकी की जाती है जो सर उठा के बात करता हो। जो सिलेंडर हो जाता है उसकी कोई बात नहीं करता। तुम्हारा बलिया भी देख रहा है कि जिस तेजी के साथ लोग हमारी औलादों को रस्से में बांध कर सिलेंडर करा रहे हैं, गौसे आजम की अता के छुरी से उस रस्सी को काटने के लिए उलमा खड़ा हो चुके हैं। उसका एजेंडा है, उसका एजेंडा है। छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, उसका एजेंडा है जो 3 दिसंबर को समस्तीपुर के ताजपुर में होने जा रहा है, उसका एजेंडा है। बताओ हमारे बच्चों को कब तक मॉब लिंचिंग किया जाता रहेगा? हम देखते रहेंगे। अरे बोलो ना, बोलो बोलो, डरते क्यों? सुभान अल्लाह, क्या बात रही, क्या अकल पे पत्थर है यार। कब तक? टोपी दाढ़ी देखकर ट्रेन में सूट कर दिया जा रहा। जिनको बोरा में कस के वोट देते हो वो उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। मेरी बेटियों के निकाब और हिजाब पर अटैक होता, एक लफ्ज उनके नहीं निकलते जो अपने आप को आपका हमदर्द कहलाते हैं। कौन लड़ेगा तेरे लिए? क्यों लड़ेगा? लेकिन रईसुल कलम ने वजूद में एक चिंगारी डाली है, बलियावी चैन से सोना मत, चैन से सोना मत। तुम्हारा काम यह है कि लोग सुने न सुने, जिस तरह मुअज्जिन अजान दे के सुनाते रहता है 5 वक्त, तुम सुनाते रहो, रोज सुनाते रहोगे, कुछ तो लोगों के भेजे में बात उतरेगी। तबेदारे शरिया ने तय किया कि आज पेशा बना लिया है हुकूमत के पाले हुए कुछ गुंडों ने। मेरे नबी की इज्जत और मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारो, टीवी पर डिबेट होगा, उसको सत्ता में बड़ी जगह मिल जाएगी। ये कब तक? मॉब लिंचिंग कब तक? मेरे बच्चों को आबादी के हिसाब से सही हिस्सेदारी नौकरी सर्विस में ना देकर एक छुछुंदर और उल्लू दिखाकर डराते रहोगे कब तक? तबेदारी शरिया ने तय किया कि 3 कानून बनाना पड़ेगा। पहला कानून नामूसे रिसालत का, और दूसरा कानून उसी तरह से जिस तरह से दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ जीने का हक है हिम्मत किसी की जो किसी का नाम लेकर गाली दे दे, जात का नाम लेकर? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डरते क्यों हो? बोलो बोलो, हिम्मत है? एक पन्ना लिख के देगा, पूरा खानदान 60 दिन तक घर छोड़ के भागेगा। लेकिन तेरी औलादों को जो जब चाहे गाली दे दे, तुम मरी हुई लाश हो, तुम सड़क के पत्थर हो।
अब अगर जिंदगी निकालनी है तो आपको इदारे शरिया के झंडे के नीचे अपना भी झंडा लगाना होगा। तो बोलो, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जोर से बोल, डरता क्यों? लड़नी चाहिए कि नहीं? आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे? तो यहां से ताजपुर कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। 30 मान लो। जितने नौजवान आए हो बुजुर्ग, हर गांव से नौजवानों एक टीम बनाओ। जब दूसरे के लिए गाड़ी घोड़ा रिजर्व करके अपने मोहल्ले से और अपनी जेब से इंतजाम करके जा सकते हो, तो अपने नस्लों के तहफ्फुज और मुस्तफ़ा के नामूस के कानून के लिए क्यों नहीं चल सकते हो? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा और अपने उलमा से भी अपील करूंगा, मस्जिदों के मुसल्ले के कपड़ों से प्यार मत कीजिए, कभी भी पैर से खसक जाएगा। कपड़े की इमामत के लिए आप वारिसे अंबिया नहीं है। मुस्तहकम होइए और 3 तारीख की तहरीक बेदारी के लिए जो आलिम मेरी जमात का जहां आ जाए, जिस महफिल में जाए, जलसा हो, मिलाद शरीफ हो, तीजा हो, 40वां हो, जुमा हो, गुजारिश कीजिए कि अब तक तो पार्टी वालों के लिए झंडा लेकर निकले हो, चलो मैं भी निकलूंगा, तुम भी निकलो, गांव के साथ मुस्तफ़ा की इज्जत का झंडा लेकर निकलो, नस्लों के मुस्तकबिल का झंडा लेकर निकलो। जहां जहां तहरीक बेदारी हुआ है, जहेज और तिलक के डिमांड करने वालों की खोपड़ी घुमा दिया है लोगों ने। 11 नवंबर से शुरू है। 11 को गिरिडीह, 12 को बोकारो, 13 को हजारीबाग, और फिर शुरू होगा 3 दिसंबर से, और वो लगातार चलेगा 7 दिसंबर तक। फिर उसके बाद शुरू होगा दिसंबर में 20 या 21 से 9 इजलास होगा, और इख्तिताम औरंगाबाद होकर फिर जनवरी में शुरू होगा। कोई जिला बचेगा नहीं। तो बोलो, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और आखिरी लड़ाई तो उनसे भी लड़ेंगे। मेरी कौम के जवानों को नबी का आशिक रहने दीजिए, अंधभक्त मत बनाइए। अंधभक्त बनाएंगे तो हालात खराब होंगे। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। मैं पूछता हूं, एक घर में 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, क्यों शर्मा रहे हो? अरे ये तो फख्र से बोलो ना। क्या बात है? यानी जो पैदा हो गया वो बचा नहीं है मोबाइल के बगैर, यही है ना? सही है। अच्छा, एक मोबाइल में कम से कम महीने का कितने का रिचार्ज होता है? 250 मान लो। एक घर में 5 मोबाइल, एक घर में, तो पर मंथ कितने का रिचार्ज हो गया? 12.5। कितना? ये भाई साहब 7.5 बोल रहे हैं। यार अब तक तो बदनाम है कि मदरसे के बच्चों को हिसाब नहीं आता। आप लोग तो कॉलेज स्कूल वाले हो। तो 5 मोबाइल पर एक घर में महीने का खर्च। ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, क्या किसी घर से इमाम की तनख्वाह के लिए 1250 रुपये निकलता है? अरे बोलना। तो आलिम है कि गुलाम?
मजहबी पेशवा है कि तेरा नौकर। बेटों की आवारगी के लिए 1250 हर महीने घर से निकल सकता है, लेकिन एक आलिम, एक हाफिज, एक इमाम तेरी औलादों को कलमा पढ़ाकर, कुरान पढ़ाकर, जायज और नाजायज बताकर तेरे दरवाजे भिखमंगी की तरह खड़ा होता, और तुम कहते हो दुनिया हमारी बेइज्जती करती है। जिस दिन तुम अपने इस्लाम के तालीम की इज्जत करने लगोगे, वारिसे अंबिया की इज्जत करने लगोगे, उस दिन तुम क्या हो, तुम्हारे साये की भी दुनिया इज्जत करने लगेगी, तुम्हारी शबीह की भी जमाना एहतराम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उलमा की उम्रों में बरकत, शोरा के सीने में ताकत, और हम सबों के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। आखिरी बात जरूर कहूँगा, बलियावी क्या करता है, इदारे शरिया क्या करता है, मेरा आलिम क्या करता है, जब अखबार पढ़ोगे तब ना पढ़ोगे क्या हो रहा। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। लेकिन ये भी हजरत क्या गजब की बात है, बहू कुरान लेकर आई है, वो भी ससुराल से हदिया करके नहीं लाया है। सौरभ, हदिया करके कोई बाप कुरान शरीफ नहीं लाया, बहू आई है ससुराल से लेके, मायके से लेके। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना। तो वो भी सोचती है कि जब सास की रूह हटकेगी तभी पढ़ेंगे। जब ससुर जांकनी के आलम में छटपटाएगा, हिस्सा नहीं देगा, दे देगा तब पढ़ देंगे। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। तो शर्म आती है कि नहीं? यानी इतना होने के बाद भी शर्म आती है? क्या बात है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि जलसा वाला हमको क्या बोलेगा या कमेटी वाला क्या बोलेगा। बलियावी किसी जलसा और कमेटी के बंदिश में रहकर न तारीख देता है न तकरीर करता है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे पैदा क्यों किया गया है और जिंदा क्यों रखा गया है। इसलिए आखिरी बात अर्ज करूंगा, हर गांव में मोच की लड़ाई जो लड़ रहे उसको खत्म करो। अरे जब सर ही नहीं बचेगा तो मोच तेरी कहां रहेगी रे। और ये जो जंग है ना, वो मोच की नहीं सर की है। गधे को देखे हो कभी रोड पर एक्सीडेंट करते हुए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गलती से एक्सीडेंट भी करेगा महबूब गौहर साहब, तो कुल्ला टूटा मिलेगा, पैर टूटा मिलेगा, सर फटा नहीं मिलेगा। सर फटा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो भी अपना सर बचा के सड़कों पर चलता है। लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसका सर कभी नहीं बचता है, वो है कुत्ता। सड़कों पर देख लो जब एक्सीडेंट होता है। पैदावार कुत्तों की बहुत है, मार्केट में दिखते नहीं है। बकरी और खस्सी की पैदावार कम है, लेकिन कोई गांव बकरियों से, खस्सियों से बचा हुआ नहीं है। फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। और इसका मतलब ये नहीं कि तकरीर ख़त्म हो गई और जलसा ख़त्म हो गया। बस यूं समझ लो कि बलियावी साहब के बाद जलसा अब शुरू हुआ है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।